कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं और इसके क्या काम होते हैं। इन सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। What is input devices? The device that are used to input data, information and instruction into the RAM is called input devices. वैसे डिवाइसेस जिनका यूज करके हम लोग इनपुट करते हैं डाटा को, अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे रैम में जाके स्टोर होता है। उसी को हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा माउस। माउस क्या है? एक बेसिक इनपुट डिवाइस होता है। इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसका यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कोई इनपुट देना होता है डाटा के रूप में, तो वो भी हम लोग कंप्यूटर को कीबोर्ड का ही यूज़ करके देते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है। माउस क्या है? माउस इज ए बेसिक इनपुट डिवाइस। माउस एक बेसिक इनपुट डिवाइस होता है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि अपने मॉनिटर पे कर्सर को कहीं पे भी पॉइंट कर सकता है, इस तरीके से। तो ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देयर इज ए स्क्रोल बार इन द मिडिल। माउस के मिडिल में एक स्क्रोल बार होता है जिसे स्क्रोल व्हील भी बुलाते हैं हम लोग। इट यूज टू मूव कर्सर। कर्सर को मॉनिटर स्क्रीन पे हम लोग मूव करने के लिए माउस का यूज करते हैं। ड्रॉ स्केच एंड डायग्राम। किसी भी प्रकार के डायग्राम बनाने के लिए या फिर स्केच ड्रॉ करने के लिए हम लोग माउस का भी यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को या फिर कोई मेनू आइटम को क्लिक करने के लिए भी हम लोग माउस का उपयोग करते हैं। माउस दो तरह का होता है। एक होता है वायर वाला माउस, एक होता है वायरलेस जिसमें वायर नहीं होता है, और एक होता है जिसमें वायर होता है। और इसके दो 3 बटन होते हैं, बीच में एक मिडिल स्क्रोल बार बटन और लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन और राइट साइड में राइट बटन होता है। फिर उसके बाद है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड इज ए बेसिक इनपुट डिवाइसेस। टोटल की आर 108। कीबोर्ड में टोटल की 108 होते हैं। कहीं कहीं पे 104 भी होते हैं और किसी किसी में थोड़े बहुत डिफरेंस भी रहते हैं। तो कीबोर्ड के फंक्शन पे डिपेंड करता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में 5 तरह के कीज होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की ऐसे की होते हैं जैसे कि ए से जेड तक और 0 से 9 तक, ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज है। फिर हमारे आते हैं स्पेशल की। स्पेशल की में आते हैं शिफ्ट, कंट्रोल, होम, इंड एक्सेट्रा। ये सभी स्पेशल की है। फंक्शन की वैसे की होते हैं जैसे कि F1, F2 जो कि फंक्शनल यूज के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइसेस है। इट इज़ वाइडली यूज इन DTP एप्लीकेशन। इसका यूज DTP एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पब्लिशिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इट यूज टू स्कैन इमेज, स्कैन करने के लिए फॉर्म्स, स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, स्कैन करने के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं इसके यूज। टू स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में इन सभी को स्कैन करके स्टोर करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ए इनपुट डिवाइसेस। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइसेस है। इट इज सिमिलर टू माउस। ये भी सेम माउस की तरह ही है, जैसे कि इसमें भी एक लेफ्ट बटन है, राइट में बटन है और बीच में एक है जो कि स्क्रोल बार की तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए, गेमिंग वूमिंग खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस की तरह ही। देयर इज ए स्क्रोल बार इन द मिडिल। इसके भी मिडिल में एक स्क्रोल बार होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कलर का है। इट यूज टू प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है कर्सर को मूव करने के लिए, इधर उधर करने के लिए। ड्रो स्केच एंड डायग्राम एक्सेट्रा। स्केच, डायग्राम या फिर मेनू आइटम को सिलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है मॉनिटर स्क्रीन पे। फिर हमारा है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज ऑप्टिकल स्कैनर। यह एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। इट यूज टू रीड बारकोड डाटा।
ये बार कोड डाटा को रीड करता है। डाटा इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइन, उसके जो डाटा होते हैं वो ब्लैक कलर के डार्क लाइन में होते हैं, जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। तो ये क्या है, एक बार कोड रीडर डाटा है बार कोड का, और ये ऑप्टिकल क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर है, इसे स्कैन कर रहा है बार कोड रीडर। लेबलिंग गुड्स, किसी भी गुड्स यानी कि किसी भी सामान पे जो लेबलिंग किया जाता है उस पर ये स्कैन करने पे उसके प्राइस टैग सब उसके पूरे डिटेल आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। नंबरिंग द बुक, बुक के नंबरिंग के लिए इनकोडिंग आईडी एंड अकाउंट नंबर, आईडी और अकाउंट नंबर में भी बारकोड का यूज किया जाता है, और भी बहुत जगहों पे बारकोड का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सेट्रा लिखा है।